पहले अंडा आया या आर्सियस? कभी सोचा है जिस पोकेमॉन को पूरे ब्रह्मांड का निर्माता कहा जाता है, आर्सियस, अगर वो अंडे से निकला तो भाई वो अंडा आया कहां से? मतलब कहीं कोई कॉस्मिक मुर्गी तो नहीं थी जिसने बोला चलो आज ब्रह्मांड बना डालते हैं। पार्ट 1, आर्सियस पोकेमॉन की दुनिया का सबसे रहस्यमय और पावरफुल पोकेमॉन माना जाता है। पोकेडेक्स कहता है कि आर्सियस वो पहला पोकेमॉन था जिसने टाइम, डायलगा, स्पेस, पाल्किया और एंटीमैटर जिराटीना को जन्म दिया। उसके बाद उसने बनाए यूएक्सी, मेस्प्रिट और अजेल्फ, जो इमोशंस, नॉलेज और विल पावर के प्रतीक हैं। ये सब कुछ सुनकर लगता है भाई ये तो पूरी क्रिएशन मिथ है, लेकिन फिर वो एक लाइन आती है, आर्सियस इमर्ज्ड फ्रॉम एन एग इन अ प्लेस वेयर देयर वाज नथिंग, और यही दिमाग की दही बनने लगती है, कुछ नहीं था। तो अंडा आया कहां से? और फिर वो अंडा फूटा तो आर्सियस आया जिसने सब कुछ बना डाला। तो पहले अंडा आया या आर्सियस? अब ये सवाल पोकेमॉन की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गया है। पार्ट 2, द कॉस्मिक एग थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि आर्सियस का अंडा किसी ने बनाया नहीं, वो ब्रह्मांड के साथ साथ खुद से प्रकट हुआ। जैसे बिग बैंग के पहले कुछ नहीं था और फिर अचानक सब कुछ था, वैसे ही ये कॉस्मिक एग भी शून्य में पैदा हुआ, बिना समय, बिना स्पेस, बिना लॉज ऑफ फिजिक्स। ये सुनकर लगता है पोकेमॉन नहीं भाई, फिलॉसफी चल रही है। वैसे ग्रीक मिथोलॉजी में भी ऐसी ही कहानियां हैं, वहां भी यूनिवर्स एक कॉस्मिक एग से निकला था। पार्ट 3, मल्टीवर्स थ्योरी। दूसरी थ्योरी कहती है कि आर्सियस किसी दूसरे यूनिवर्स से आया, यानी पोकेमॉन मल्टीवर्स में ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस मौजूद हैं। कहीं आर्सियस का अंडा किसी दूसरे ब्रह्मांड में बना और गलती से हमारी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया। मतलब ऊप्स, रॉन्ग यूनिवर्स ब्रो। कुछ रेडिट यूजर्स ने तो आर्सियस को इंटरडिमेंशनल ट्रैवलर तक कहा है। पार्ट 4, हायर पावर थ्योरी। अब आता है थोड़ा माइंड ब्लोइंग हिस्सा। कुछ लोगों का मानना है कि आर्सियस से भी ऊपर कोई और शक्ति हो सकती है, एक ऐसा एंटिटी जो पोकेमॉन यूनिवर्स के बाहर है, जो आर्सियस को भी बना चुका है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज बनाया, तो क्या आर्सियस सिर्फ पोकेमॉन ओएस है? एक फैन ने रेडिट पर लिखा था, मे बी आर्सियस इज नॉट गॉड, जस्ट द फर्स्ट सर्वेंट ऑफ अ रियल गॉड। अगर ये सच है तो पोकेमॉन यूनिवर्स उतना सिंपल नहीं जितना दिखता है। पार्ट 5, सेल्फ क्रिएशन थ्योरी। और अब सुनो सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी। कुछ लोग मानते हैं कि आर्सियस इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने खुद ही अपना अंडा बनाया, मतलब मैं अपना बाप हूं। यहां सवाल उठता है, क्या कोई चीज खुद को बना सकती है? वैसे साइंस में क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स जैसी थ्योरीज हैं जो थियोरेटिकली अलाउ करती हैं कि कोई चीज अपने पास्ट को इन्फ्लुएंस कर सके। मतलब आर्सियस कोई फ्यूचर एंटिटी हो जिसने पास्ट में खुद को भेजा हो और फिर वही अंडा बना हो। अब ये सब सुनकर लगता है पोकेमॉन नहीं, इंटरस्टेलर मूवी देख रहे हैं। पार्ट 6, माई पर्सनल ओपिनियन। मुझे लगता है कि पोकेमॉन कंपनी ने जानबूझकर इसका जवाब नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि अनआंसर्ड क्वेश्चंस स्पॉन्स एंडलेस फैन क्यूरियोसिटी। आर्सियस को एक मिस्ट्री बनाकर पोकेमॉन ने अपनी दुनिया को और भी गहरा और मिस्टीरियस बना दिया। अगर वो साफ साफ कह देते हाँ आर्सियस का अंडा एक्स ने दिया था, तो सब कुछ बोरिंग हो जाता। मुझे लगता है आर्सियस का अंडा वही है जो हमारे लिए बिग बैंग है, एक शुरुआत जिसका असली ओरिजिन शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। पार्ट 7, फैन ओपिनियंस, फनी टेक्स। कुछ फैंस ने तो ये भी कहा आर्सियस खुद टाइम ट्रैवल करके प्री हिस्टोरिक मुर्गी से अंडा चुरा कर ले आया। वो अंडा इंसानों के इमेजिनेशन से बना, जैसे ड्रीम्स रियलिटी बन जाए। भाई पोकेमॉन सिर्फ गेम है, रिलैक्स करो। लेकिन वही तो बात है, पोकेमॉन सिर्फ गेम नहीं, एक मिथोलॉजी है, एक साई-फाई यूनिवर्स और एक स्टोरी टेलिंग गोल्ड माइन। पार्ट 8, फिलॉसफी लिंक। भगवान को किसने बनाया? अगर तुम सोचते हो कि आर्सियस का अंडा किसने बनाया, तो वही सवाल असली दुनिया में भी पूछा जाता है। अगर भगवान है तो भगवान को किसने बनाया? इसका कोई एक जवाब नहीं है और पोकेमॉन उसी तरह ये मिस्ट्री जिंदा रखना चाहता है। जब तक ये सवाल रहेंगे तब तक पोकेमॉन की दुनिया जिंदा और दिलचस्प बनी रहेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम्हारे हिसाब से आर्सियस का अंडा कहां से आया? कहीं तुम्हारे फ्रिज में ही तो नहीं रखा?